कि सभी राज्यों में जो विपक्षी दल हैं वो जो जहां कहीं भी मतलब जो बीजेपी के से अलग जो विपक्षी दल के रूप में है अलग अलग राज्यों में, तो वो अगर आपस में मिलेंगे तो ये पूरे देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से, और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है, तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब लोगों को देखा कि सब लोग इस बात के लिए हैं, लेकिन इसमें तो जो भी समय लगे और जिस तरह से सब लोग अपने अपने पार्टी में विचार करेंगे और उसके बाद सब फिर बैठेंगे, तो जब जरूरत होगी तो फिर एक साथ बैठेंगे, सब ऐसी नौबत आएगी तो। लेकिन जो हमने आया है और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हमने देखा है। सर, से लेकर एक मिनट रुकिए मैडम। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूछने दो, 25 तारीख को इनेलो की रैली है सर, क्या उसमें आप शिरकत कर रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि जब भी इनेलो की रैली होती है और जब आप लोग एक साथ जुटते हैं विपक्ष के नेता, तो लोग बोलते हैं कि ये थर्ड फ्रंट का है, तो विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट के बीच में एक बारीक अंतर है, ये लोग को कंफ्यूजन है, तो क्या ये कंफ्यूजन दूर होगा? ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। लेकिन उस तारीख को सर आप आएंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आप? कहा वहाँ वाला हरियाणा वाला सर रेगुलर का जो है, आप आएंगे? अब तो पहले हम जाते ही न रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो उनसे मुलाकात हो रही थी तो फिर बोले ही, तो बीच में तो कोरोना का दौर था तो हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे, और पहले तो जाते ही थे ना। तो इस बार भी फिर बोले तो हमने कहा हम आ जाएंगे, अब जितने लोगों को भी बुलाएंगे उसमें कोई बात नहीं। हम लोग सर 90 के दशक के बाद पहले देखा है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट भी रहा है और सरकार में भी बाद में वो आए हैं, तो उसको आज की तारीख में आप रूल आउट कर रहे हैं कि जो भी होगा एक नॉन बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट होगा, अगर होगा तो। हम तो सबको यही बताइए कि आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सोशलिस्ट जितने विचार के हैं और अन्य पार्टी, सबके बीच में आपस में बातचीत करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये देश के हित में। सर 2014 में सर एक सवाल है मेन सर एक सवाल है सर छोटा सा। 2014-2019 में बीजेपी को क्लियर कट अपने दम पर बहुमत मिला, चेहरा नरेंद्र मोदी का था। बार बार जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कौन व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा, क्योंकि देश की जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट के पक्ष में लगातार वोट दे रही है। उस सिचुएशन में जो कई अलग अलग दलों से मिलकर के आप लोग करेंगे, उसमें चेहरा नहीं होगा मोदी के सामने, तो कैसे आप लोग चुनौती दे पाएंगे? नहीं, एक बात तो हम आपको बता देते हैं, आप जरा देख लीजिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि काम किए, तो जब बीजेपी और उस सबके साथ हम लोग थे, जो एनडीए बना था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप जरा याद करिए कि 6 साल में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, और अभी है कार्यकाल, कोई नया काम कुछ हुआ है? सिर्फ बात है, कहने का एक अपना तरीका है किसी चीज को, और हर तरह से किस तरह से कोई बिना काम किए हुए उसको प्रचारित करना, ये करना, हर चीज का नामकरण करना, ये सब हो रहा है। काम तो ऐसा कोई खास नहीं है। काम तो आप देख लीजिए उस समय का या पहले का भी। और हम लोगों को जब 2005 से काम करने का मौका मिला है, नवंबर 2005 से बिहार में, तो आप जरा देख लीजिए कहां था, कहां से कहां गया। तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, और कुछ लोगों की आदत है काम न करो, बोलते रहो, प्रचारित करते रहो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि किन्हीं के चलते कुछ हुआ, ये बात अलग है। उस समय जो अपना लोगों का जो बात थी, अब पहले वाले लोग भी जो जिनको हम सजेस्ट किए थे, अगर मानते थे इन्हों बताती, तो एक अलग बात है। और हम तो पिछले वाले में 19 वाले में तो हम साथी थे, तो आप देखे नहीं बिहार में, उसके पहले नहीं ना उतना ऐसा हुआ था। और जो बात हुआ, कहने का मतलब यह है कि देख लीजिए कि अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो
उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे मतलब से जिनको भी कुछ भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। तो ये सब तो होगा, तभी तो बात शुरू हुई है। मतलब एक समझ लीजिए, हम एक ही बात कह देते हैं कि तुरंत थोड़ा ही कुछ होता है। जब बात शुरू होती है तो कुछ समय में आपसी सहमति होते जरूर बन जाएगा। सर, लोकसभा आपके चुनाव सामने के बहुत पहले बड़ा सहमति हो चैलेंज सकती है है, सर। सर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, कई क्षेत्रीय दल है जो लेफ्ट को अपने साथ रखना नहीं चाहते, कई लोग हैं जो कांग्रेस फ्री रहना चाहते हैं। तो चूंकि आप विपक्ष को हमारी एकजुट हमारी कर रहे हैं, बात आपके हो पास रही एक बहुत बड़ा हमारी challenge। बात हो रही। देखिए सर, वो थोड़ा ये बात सब brief कर देख दीजिए। लीजिए, हाँ। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां हो, अगर लोग बात करते हुए और एक हो जाए कि क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या एजेंडा है, होगा क्या विकास के लिए काम करना है, ये सब बात तय हो जाएगी तो बात दूसरी है। सबका इम्पोर्टेंस है। अगर एक साथ मिलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि वही है तो ये अपना 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 जिसको ये गलती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, हम तो फिर बता रहे हैं आपको कि सब लोगों का हम देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बात तो ठीक ही है ना, कई लोगों का बात होता है ये वो कि इनके साथ उनके साथ हो, तो धीरे धीरे जो भी है, जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जब सब लोगों की सहमति होगी तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। आगे